प्रोनेसिस इन्वेस्ट एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इंडियन स्टॉक मार्केट ना ही कोई बहुत ज़्यादा खुशी दे पा रहा है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा दुख दे पा रहा है। मतलब ना तेज़ी से ऊपर जा रहा है ना गिर रहा है, वहीं पे आसपास ना थोड़ा ऊपर जाता है थोड़ा नीचे जाता है। इसको इरिटेटिंग टाइम करेक्शन बोलते हैं ना, वही चल रहा है। और सुबह आज अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा, ज़्यादातर स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स थीम्स पॉजिटिव था और कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन बाद में वो परफॉर्मेंस नहीं टिका। ऑफ कोर्स इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, जीएसटी फाइनली अनाउंसमेंट हो गया, उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे और ऑफ कोर्स आपके कुछ क्वेरीज हैं उसको भी मैं आंसर करूंगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मार्केट अपडेट, इंडियन स्टॉक मार्केट्स, तो यहाँ कुछ खास बचा नहीं। सुबह अगर दिखाता तो बहुत अच्छा लगता आप लोगों को, लेकिन अभी तो यहाँ कुछ दिखाने के लिए खास बचा नहीं है ना। लार्ज कैप ये देखिए, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, और नीचे सेक्टर और थीम का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ऑटो कंजम्पशन अभी भी थोड़ा बचा हुआ है, ऑल्दो सुबह तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा था। एफएमसीजी, लेकिन नीचे देखेंगे तो परफॉर्मेंस आपको ठीक नहीं लगेगा। खासकर ना डिफेंस आज बहुत गिर गया है, आईटी भी गिर गया है, अच्छा खासा गिरावट है। मेरे पोर्टफोलियो में जीएसटी से रिलेटेड 3 स्टॉक्स हैं, मतलब डायरेक्टली जिस पे फ़र्क पड़ सकता है। तीनों स्टॉक्स ऊपर हैं, लेकिन बाकी के जो स्टॉक्स हैं ज़्यादातर गिरे हुए हैं, इसीलिए मेरा पोर्टफोलियो भी आज ओवरऑल देखा जाए तो गिरा हुआ है। वर्ल्ड मार्केट्स देखते हैं। यूएस मार्केट मिक्स परफॉर्मेंस बोलेंगे। नैस्डैक देखिए काफ़ी अच्छा है, एसएनपी का भी रिटर्न आया है, क्योंकि अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी, उसका रिजल्ट आया है, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। इंडियन और यूएस मार्केट में बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है ना कि यूएस मार्केट में जो रिटर्न आ रहा है ज़्यादातर मेगा कैप से आ रहा है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ना, वहाँ से ज़्यादा रिटर्न आ रहा है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। जबकि इंडिया में लास्ट फ्यू ईयर्स में देखें तो बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप का रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, जबकि यूएस में मेगा कैप्स का रिटर्न ज़्यादा आ रहा है। और एशियन मार्केट्स देखेंगे तो यहाँ भी मिक्स्ड बोलेंगे, मतलब ऑस्ट्रेलिया देखिए, जापान देखिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन हांगकांग और चाइना देखें तो बुरी तरह से गिरा हुआ है। यूरोपियन मार्केट्स भी मोस्टली फ्लैट है या फिर थोड़ा ऊपर है, इसको इसी तरह से बोलेंगे। और इंटरेस्टिंग देखिए 10 ईयर जीसेक अगर आप देखेंगे ना, कल भी मैंने आपको बताया था ना कि थोड़ा ऊपर चला गया है, रीजंस भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज देखेंगे तो वो नीचे गिर गया है। यही सब हमें समझना है कि भाई चल क्या रहा है, तो किस खुशी में ये गिर गया। क्योंकि यूएस में देखिए वीक जॉब डेटा आया है। जॉब डेटा देखिए कुछ समय पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था ना यूएस का, कि अच्छा नहीं हो रहा है, थोड़ा वहाँ प्रॉब्लम दिख रहा है। तो जॉब डेटा ख़राब, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड वहाँ पे ना इश्यूज़ आ रहे हैं। तो जब भी ऐसा आएगा तो बिल्कुल आप मान कर चलें कि जो सेंट्रल बैंक है वो रेट कट करेगा। ठीक है, तो यही रेट कट के एक्सपेक्टेशन के कारण ये जो 10 ईयर जीसेक है यूएस का, वो गिरा है, बहुत तेज़ी से गिरा है। और देखिए अब तो इसी महीने उनका मीटिंग होने वाला है, तो अगर हालात यही रहे तो बिल्कुल इसी महीने यूएस में रेट कट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और प्लस ऑफ कोर्स यूएस कोर्ट का डिसीजन देखना है ना। सुप्रीम कोर्ट ट्रंप जा रहे हैं कि भाई टैरिफ को कंटिन्यू करो, बंद नहीं करो। अगर टैरिफ वहाँ पे बंद हो गया, इस तरह का कुछ हुआ, तब तो रेट कट बहुत ज़्यादा होगा यूएस में, बहुत ज़्यादा रेट कट होगा। बट हाँ, इस मंथ अभी तक जो डिटेल्स हैं उससे लगता है कि इस मंथ एक रेट कट तो चांसेस हैं कि होगा। अब आज का टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो ना गवर्नमेंट इन अ हरी मैं बोलूँगा। देखिए 2 दिन मीटिंग था ना, जीएसटी कमेटी का मीटिंग था। 3 को ही सब कुछ फाइनल कर दिया, अनाउंस कर दिया कि 22 सितंबर से ये लागू हो जाएगा। 22 सितंबर नवरात्रि का फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है, उस दिन से, मतलब फेस्टिवल सीजन से स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये, तो कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, तो आप अच्छी तरह समझते होंगे। फिर भी कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 12% और 28% का जीएसटी रेट ख़त्म कर दिया गया है, तो पहले ही हम लोग को पता था कि क्या होने वाला है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि देखिए 99% ऑफ गुड्स जो थे, 12% ना जिस पे जीएसटी लगा करता था, 99% पे अब 5% का जीएसटी लगेगा। ठीक है, और उसी तरह से अबाउट 90% गुड जिस पे 28% का जीएसटी लगा करता था, उस पे अब 18% का जीएसटी लगेगा। ठीक है, और हाँ, एक 40% का स्लैब रखा गया है जहाँ पे जो सिन गुड्स हो गया ना, जैसे टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, वहाँ पे ज़्यादा टैक्स लगेगा। और सुपर लग्जरी आइटम्स ना, बहुत जो महंगे सामान हैं जो कि जनरली बहुत जो अमीर लोग हैं वो लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगेगा, मतलब थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लगेगा, 40% का। लेकिन हाँ,
बाकी जगह काफ़ी राहत है। अब देखिए, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि भाई 1 लाख करोड़ के आसपास का शायद रेवेन्यू हिट हो जाएगा, लेकिन अब तो पूरा डिसाइड हो गया ना कि कहाँ पे कितना जीएसटी लगेगा, तो अब तो कंप्लीट फिगर ही आ गया हमारे सामने। तो बोला जा रहा है कि रेवेन्यू इम्पैक्ट अबाउट 48,000 करोड़ का होगा, जो कि ऑफकोर्स बहुत बड़ा फिगर नहीं है, ठीक है। तो जल्दी हम इसको अच्छी तरह से रिकवर करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि कंजम्पशन पिकअप आएगा ना, तो वहाँ से जीएसटी कलेक्शंस बढ़ेंगे उसके कारण। तो ये कोई भी कंसर्न नहीं होना चाहिए। इसके कारण हमारे फिजिकल पोजीशन पे ना, जैसे डिफिसिट्स है ना, जैसे फिजिकल डिफिसिट है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। गवर्नमेंट ने जो भी बोला है कि भाई इतना ही पैसा रेस करेंगे, जीडीपी का इतना परसेंट होगा, वही मेंटेन होगा, वहाँ पे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो ये बॉन्ड यील्ड्स के लिए भी पॉजिटिव है। थोड़ा बॉन्ड यील्ड्स हमारा ऊपर चला गया था ना पिछले कुछ दिनों में, तो ये पॉजिटिव है उसके लिए। इसके कारण प्रेशर नहीं रहेगा बॉन्ड यील्ड्स पे हमारे। और जीएसटी के लिए बोला जा रहा है कि भाई इसके कारण हमें अबाउट 20 to 30 बेसिस पॉइंट्स का बूस्ट मिलेगा, जो कि ट्रम्प का जो टैरिफ है उसको काफ़ी हद तक नलीफाई करने में मदद करेगा। और साथ ही इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा ना, सिर्फ ये लिमिटेड नहीं है कि ये कंपनीज़, ये सेक्टर्स, ये सब होगा तो पूरे इकनॉमी पे इसका काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा न्यूज़ है इन्फ्लेशन पे इसका फ़र्क पड़ेगा। प्राइसेस थोड़े कम होंगे तो ऑफकोर्स आपका इन्फ्लेशन कम होगा। इन्फ्लेशन कम होगा तो आरबीआई के पास, मतलब जैसे टैरिफ का तो कुछ फ़र्क पड़ने लगेगा ना, ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसका कुछ नेगेटिव असर पड़ेगा। मान लीजिए आरबीआई को लगता है कि जीडीपी पे भी थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ने लगा है, रेट कट करने का सहूलियत उनके पास होगा कि भाई ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में थोड़ा रेट कट कर लेते हैं, जो कि जीडीपी को बढ़ाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा सहूलियत मिलेगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जिसे हम सबको जानना चाहिए। इंडिविजुअल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पे जीएसटी 0 कर दिया गया। पहले 18% का जीएसटी लगता था, जो कि बड़ा अमाउंट था। इसके अलावा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे एसी हो गया, डिश वॉशर या लार्ज टीवी मीन्स 32 इंच प्लस, वहाँ सभी जगह पहले 28% का जीएसटी लगता था, अब वो घटाकर 18% का हो गया है। इन आइटम्स पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस नीचे आएगा। ऑफ कोर्स आप लोग का इसके रिलेटेड क्वेरी है कि नीचे आएगा नहीं आएगा क्या होगा, इसको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा आगे। उसके बाद ग्रॉसरी आइटम्स, ऑफ कोर्स एफएमसीजी आप देखिए ना काफ़ी अच्छा कर रहा है फिलहाल, तो वहाँ पे भी काफ़ी जीएसटी दरें कम हुई हैं। तो अबाउट 10 to 15%, ऑफ कोर्स आइटम टू आइटम ये वेरी करेगा, रफली मैं बता रहा हूँ ऑन एन एवरेज तक प्राइसेस कम हो सकते हैं कुछ आइटम्स पे, जहाँ इसका फ़र्क पड़ेगा। स्मॉलर कार्स पे बोला जा रहा है कि यहाँ भी अबाउट 10 to 12% तक प्राइसेस कम हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं ना, यही मैं बोल रहा था कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं प्राइस नहीं घटाएगा कंपनी तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये जो भी डिटेल्स मैं बता रहा हूँ ना, कि जैसे ग्रॉसरी मैंने बोला अबाउट 10 to 15% तक जा सकता है, स्मॉल कार अबाउट 12%, 10-12%। तो ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये जो कंपनीज़ के सीईओज़ हैं ना, उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। तो मार्केट कॉम्पिटिटिव है ना, अगर एक कंपनी भी थोड़ा बहुत प्राइस घटाता है तो सारे कंपनीज उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे तो उसका सेल्स घट जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे देखें। और प्लस हमें पता है कि इंडिया में एटलीस्ट अर्बन साइड पे कंजम्पशन थोड़ा कम हो रहा था, सेल्स ग्रोथ नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर प्राइस थोड़ा कम करेंगे तो कंपनीज़ का सेल्स ग्रोथ थोड़ा बढ़ेगा, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो पास ऑन है वो होगा। ये भी भाई सही बात है कि हो सकता है पूरा ना हो, ठीक है। जैसे आरबीआई रेट कट करता है, लेकिन बैंक पूरा पास ऑन नहीं करता है ना, बहुत देर में करता है और भी पूरा नहीं करता है, लेकिन करता तो है। वही चीज़ यहाँ भी होगा, यहाँ भी पास ऑन होगा। मतलब 70-80% तक तो बिल्कुल हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पास ऑन होगा। थोड़ा बहुत नहीं भी होगा, सही बात है, लेकिन उसमें आपको हर्ज नहीं है ना, क्योंकि आप तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो कंपनीज अगर थोड़ा बहुत अपने पास रखता है तो उससे उसका मार्जिन बढ़ेगा, उससे उसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसके स्टॉक प्राइस तेज़ी से ऊपर जाएंगे। और आपने अगर उनमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो आपके दोनों हाथ में लड्डू है, ठीक है। आप मतलब एज अ कंज्यूमर भी आपको बेनिफिट मिलेगा, एज अ इन्वेस्टर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद कुछ और डिटेल्स, जैसे पेट्रोल कार हो गया ना, तो 1200 सीसी से जो 1200 सीसी तक का जो कार है, उसी से डीजल कार जो कि 1500 सीसी तक का है और अप टू 4 मीटर्स लेंथ का है, यहाँ पे ऑफ कोर्स जीएसटी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, 18% हो जाएगा, तो बहुत बड़ा फ़ायदा। मोटरसाइकिल अप टू 350 सीसी, यहाँ पे जीएसटी 18% आ गया है, 28% से आ गया है, मतलब 22 सितंबर से लागू होगा, थोड़ा टाइम है, फ्यू डेज़ का टाइम है। तो ये है। सीमेंट 18%, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और उसके साथ बहुत सारे फूड आइटम्स में तो जीएसटी 0 कर दिया गया है, ठीक है, या फिर 5% कर दिया गया है। मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट्स में बहुत कम कर दिया गया है। एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर्स ना, ट्रैक्टर टायर्स और भी बहुत कुछ, ठीक है, सभी जगह बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है और आने वाले महीनों में देखेंगे कि इसका पॉजिटिव असर
पड़ेगा इकोनॉमी पे। नाउ जान लेते हैं कि इतना सब पॉजिटिव है ना, मतलब रेट कट 100 बेसिस पॉइंट, जीएसटी रिफॉर्म्स, उसके बाद इनकम टैक्स में बेनिफिट्स, तब भी मार्केट मूव क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये डिस्कस कर लेते हैं। एक तो एफआईआईज जो कि हमेशा हम डिस्कस करते हैं ना, अगस्त में भी अबाउट $4 बिलियन का उन्होंने सेल किया है, ठीक है। और ये बात हमेशा याद रखें कि जो डीआईआईज हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट को रोके हुए हैं। रोके हुए हैं मतलब कि कितना भी निगेटिव न्यूज़ आ रहा है, मार्केट कोई बहुत ज़्यादा गिर नहीं रहा है, होल्ड किए हुए है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट को बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर ले जाना है ना, तो वहाँ पे एफआईआईज का हेल्प लगेगा आपको थोड़ा, तो ये मान कर चले। तो अगर थोड़ा बहुत वो आएगा, जो कि आने वाले महीनों में बिल्कुल आएंगे, ठीक है। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कब आएंगे, आगे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो बिल्कुल आएंगे। लेकिन हाँ, इसके कारण मार्केट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। एक तो ये हो गया। आज मार्केट में क्या हुआ, तो देखिए एक बहुत बड़ा रीज़न आज क्या हुआ ना, एक तो प्रॉफिट बुकिंग होता है ना, मतलब अचानक मार्केट आज सुबह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, कुछ स्टॉक्स का तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स, तो कुछ लोगों ने मौका देखकर प्रॉफिट बुकिंग भी किया होगा। और साथ ही कल मैंने आपको कंपनीज़ के प्रॉफिट ग्रोथ का एक डेटा दिया था ना, तो यहाँ पे एक नया डेटा आया है। कल का जो डेटा था ना, कुछ लिमिटेड कंपनीज़ का था, लेकिन यहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, ज़्यादातर कंपनीज़ को यहाँ कवर किया गया है ना, Q1 रिजल्ट्स को। तो कल का जो डेटा था ना, वो मोतीलाल ओसवाल का डेटा था। तो उसमें जैसे मिड कैप मैंने बोला था ना 24% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जो कि बहुत अच्छा लगा आप लोग को सुन के। लेकिन वो सिर्फ 92 कंपनीज़ का डेटा था, ठीक है, 92 कंपनीज़। तो 92 कंपनीज तो है ना, मिड कैप में तो 150 कंपनीज है ना। तो अब ये कंप्लीट डेटा देखिए, ईटी इंटेलिजेंस ग्रुप का एनालिसिस आया Q1 FY26 जून क्वार्टर का। इसमें 3100 कंपनीज का डिटेल्स लिया गया कि उनका प्रॉफिट ग्रोथ कैसा रहा है, ठीक है। इससे आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा। और इसने नेगेटिविटी काफ़ी हद तक फैलाया है, जो भी ये देखा होगा उसमें थोड़ा नेगेटिविटी आया होगा। देखिए इनका जो डेटा है ना, इसके अनुसार स्मॉल कैप्स ना, वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस बना हुआ है। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 7.5% का रहा है स्मॉल कैप्स में, ठीक है। यहाँ पे थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर रहा है जबकि उनका जो ग्रोथ है वो कम आया है, काफ़ी कम आया है। और 9 क्वार्टर्स का ये लोएस्ट ग्रोथ है 7.5% स्मॉल कैप्स के लिए, बहुत बड़ा नेगेटिव। इसीलिए आपने देखा ना कि लार्ज कैप तो चलिए फिर भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत ज़्यादा निराशा था। ये देखिए डेटा, इससे भी ख़राब डेटा है मिड कैप का। वहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 1% का दिख रहा है ना, जो कि 7 क्वार्टर लो पे है, ठीक है। यहाँ देखिए पूरा का पूरा डेटा चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को कवर अप किया हुआ है, ऑलमोस्ट सारे कंपनीज़ को ना, 3100 में ज़्यादातर कंपनीज़ को आप कवर कर लेते हैं, इसीलिए डेटा पूरा बदल गया है और ये बिल्कुल नेगेटिव दिख रहा है। इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप आपने देखा ना, सुबह तो ठीक चल रहा था, उसके बाद अचानक पूरा डाउन हो गया। जो भी इस तरह का डिटेल पढ़ेगा, थोड़ा नेगेटिविटी तो फैल ही जाएगा। लार्ज कैप जबकि ठीक था, लार्ज कैप में अगर आप देखें तो अर्निंग ग्रोथ अबाउट 9.5%, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ रहा है 9.5%, जो कि ठीक है मतलब लार्ज कैप्स के लिए। ऑफ कोर्स ये मतलब सफिशिएंट नहीं है, ये हम एक्सपेक्ट करेंगे भाई कम से कम 12-13% के आसपास ले जाओ, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में दिखेगा। रेवेन्यू फ्रंट पे भी अगर आप देखेंगे ना, रेवेन्यू मीन्स सेल्स, ठीक है, अर्निंग्स मीन्स प्रॉफिट, रेवेन्यू मीन्स सेल्स। तो सेल्स ग्रोथ देखेंगे ना, तो वहाँ पे लार्ज कैप का रहा है 6.7% का ग्रोथ, ठीक है, स्मॉल कैप का रहा है 5.2% और मिड कैप का रहा है 5.7%। कहीं भी नहीं है ना, मतलब लार्ज कैप का ही यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो दिख रहा है, सेल्स ग्रोथ भी नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ भी नहीं है, तो नेगेटिविटी तो फैलेगा ना, ठीक है। लार्ज कैप्स का देखेंगे तो जो प्रॉफिट मार्जिन अगर आप इनका देखेंगे ना, तो ऑपरेटिंग एग्रीगेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर 30.4% के आसपास है, जो कि ठीक है, मतलब इतना ही रहता है रफली इधर, ठीक है। स्मॉल कैप्स का देखेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन उनका 15.3% से घटकर 13.3% हो गया है। मिड कैप्स का 18.2% से घटकर 17.7% हो गया। सभी जगह नेगेटिविटी। लार्ज कैप तो फिर भी रिलेटिवली बेटर था, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, ठीक है। तो मैंने आप लोग को हमेशा बताया है, मार्केट भाई यहीं पे डिपेंड करता है कि कंपनीज़ का परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि मार्केट में कंपनीज लिस्टेड हैं, स्टॉक्स लिस्टेड हैं। अच्छा करेंगे तो मार्केट अच्छा करेगा, नहीं करेंगे तो मार्केट अच्छा नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो अर्निंग के रिलेटेड कोई बहुत अच्छा कोई रिपोर्ट तो है नहीं, जो कि मैंने आपको ये बताया, ठीक है। तो इसको देखते हुए ऑफ कोर्स थोड़ा सा नेगेटिविटी फैलेगा, लेकिन मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है, पिछले काफ़ी समय से मैं बता रहा हूँ, इस साल तक का हमें वेट करना चाहिए, ठीक है। जो सीड है ना, उसे लगाया जा चुका है, उसमें फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं लगातार, उसमें पानी भी रेगुलरली डाल रहे हैं, वो बिल्कुल प्लांट बनेगा, ट्री बनेगा, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी के भी हालात इम्प्रूव होंगे।
टैक्स कट, रेट कट, जीएसटी कट, ये सब का बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा हमें वेट करना है। कितना वेट करना है? कुछ महीनों का। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस साल तक का हमें टाइम देना चाहिए। जैसे ही अर्निंग ग्रोथ देखेंगे ना, एफआईआईज भी वापस आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वार्टर से बिल्कुल हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे आप बढ़ोगे ना समय के साथ, वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। पेशेंस है ना। और एनी हाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो ये सब ज़्यादा मैटर भी नहीं करता है ना, किसी ने 5, 10, 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन हाँ, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि भाई चल क्या रहा है। तो मोस्टली ये ज़्यादा निगेटिविटी नहीं है, और मतलब मार्केट में देखिए रिटर्न भी नहीं आया है ना, ठीक है। मतलब निफ्टी 150 0.7% इस साल का रिटर्न है, 0.7%। स्मॉल कैप 250 4.4% डाउन है, ठीक है। और निफ्टी 50 का अबाउट 4.5% के आसपास का रिटर्न आया है। तो रिटर्न है नहीं, ड्यू है। देखिए कुछ समय लगेगा, लेकिन मार्केट एवरेज आउट करता है ना, बिल्कुल रिटर्न आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ना, सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग का। मैंने आपको बताया था ना, सर्विसेज पीएमआई का भी डेटा आया है, बहुत ज़्यादा अच्छा। मतलब 15 साल बोला जा रहा है, 14-15 साल के बाद इतना अच्छा डेटा आया है, ठीक है। सर्विसेज पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी बहुत अच्छा, सर्विसेज पीएमआई भी बहुत अच्छा। मतलब कि इकनॉमी में कुछ तो अच्छा चल रहा है, नहीं तो इतना ज़्यादा अच्छा डेटा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो ट्रम्प का टैरिफ है, उसके कारण प्रॉब्लम्स आएंगे आने वाले समय में, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव लग रही हैं, जिसके कारण शायद उसका असर नलीफाई हो जाए। और इन कमिंग मंथ्स यू नेवर नो, ट्रम्प हो सकता है या टैरिफ अगर वापस ले लें, तब तो स्टॉक मार्केट के लिए और भी ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जिसे बोलते हैं सोने पे सुहागा, ठीक है। ये सब चीज़ें हम समझ गए हैं, लेकिन लास्ट में बिल्कुल याद रखना है कि भाई इन्वेस्टमेंट करें तो सिर्फ मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मिनिमम 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ ही हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उससे नीचे करेंगे तो रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आपके कुछ क्वेरीज ले लेता हूँ। एक डिविडेंड यील्ड से रिलेटेड क्वेरी आया है ना, डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड। आई हैव इन्वेस्टेड इन डिविडेंड यील्ड फंड 1 year बैक बट नॉट सीन एनी डिविडेंड रिफ्लेक्टेड बाई एएमसी टिल डेट। इस तरह क्वेरी शायद पहले भी आप लोग का आया है। देखिए डिविडेंड यील्ड जो फंड है, उसका मतलब क्या हुआ कि ये फंड वैसे कंपनीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा जो कि ज़्यादा डिविडेंड पे आउट करती हैं, ठीक है। तो जब ये कंपनीज डिविडेंड पे आउट करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको अलग से डिविडेंड मिल जाएगा, वो जो डिविडेंड होगा वो म्यूचुअल फंड कंपनी के जो भी स्कीम है उस स्कीम में आएगा। उसके कारण उसका जो एनएवी है थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने ग्रोथ ऑप्शन लिया हुआ है तो एनएवी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपने डिविडेंड ऑप्शन लिया है तो वही जो भी उसको प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा आपको डिविडेंड कंपनी पे करेगा। ऐसे अलग से आपको डिविडेंड नहीं दिखेगा ना, जो भी आपका स्कीम है उसी स्कीम में वो चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया, क्या हुआ, ठीक है। तो इसको इस तरह से देखें। तो ग्रोथ है तब तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, वो तो एनएवी बढ़ जाएगा तो रिटर्न ऑफ कोर्स आपको दिखेगा, लेकिन हाँ आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। डिविडेंड लेंगे तो थोड़ा बहुत आपको डिविडेंड कभी कभी पे आउट होगा, बट हाँ एनी हाउ हमेशा ही ग्रोथ ऑप्शन के लिए जाएं, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ ऑप्शन में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। डिविडेंड ऑप्शन में तो आपको पैसा थोड़ा थोड़ा लौटा रहा है ना, तो हाँ कंपाउंडिंग का जो पॉजिटिव असर है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखें। एक और क्वेरी है ना, इस तरह क्वेरी तो बहुत आता है ना, कैन ट्रेडिंग बी अ इनकम सोर्स लाइक सैलरी, कैन वी डू फुल टाइम ट्रेडिंग आफ्टर लर्निंग प्रॉपरली इन डिटेल्स। देखिए ये तो सब्जेक्टिव है ना, मतलब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता देता हूँ कि अगर मुझे ये सब करना रहे ना कि मैं ट्रेडिंग बहुत अच्छी तरह से पढ़ लूँ, पूरा डिटेल ले लूँ, फिर सब कुछ छोड़कर ट्रेडिंग के लिए बैठ जाऊँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँ, ठीक है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, अब आपको क्या करना है आपको डिसाइड करना है। मुझे लगता है कि इस तरह का मतलब डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ठीक है। बट एनी हाउ आप डिसाइड करें आपको क्या करना है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।